तान्या के जीवन में उस दिन एक ऐसा तूफान आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ा सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। तान्या को हमेशा से कृष पर भरोसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही इंसान जिस पर वह आंख बंद करके विश्वास करती है, एक दिन उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। लेकिन सच्चाई कब तक छुपती? आखिरकार वह पल आ ही गया जब तान्या को कृष की असलियत का पता चल गया। जब कृष ने तान्या के सामने यह कबूल किया कि मायरा का लोकेशन उसी ने मेहर को दिया था, तो जैसे तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए यह मानना बेहद मुश्किल था कि कृष इतना बड़ा कदम उठा सकता है। उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक जबरदस्त गुस्सा भी छिपा हुआ था। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे उसे पूरी बात समझ में आती है, उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। तान्या को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि कृष ने न सिर्फ एक गलती की, बल्कि उस गलती की वजह से मायरा की जिंदगी खतरे में पड़ गई। वह सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। गुस्से में वह सीधे अरमान के पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सच्चाई छुपाना गलत होगा। अरमान को यह जानने का पूरा हक है कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे असली वजह क्या है। अरमान पहले से ही टूट चुका होता है। मायरा के बाल सुधार गृह जाने की खबर ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। वह खुद को दोषी मान रहा था कि वह अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। अभीरा की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वह एक माँ है, और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसका दिल पूरी तरह बिखर चुका था। दोनों ही भावनाओं के भंवर में फंसे हुए थे। तभी तान्या उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तान्या बिना किसी डर के सारा सच बता देती है। वह साफ साफ कहती है कि मायरा के इस हाल के पीछे कृष जिम्मेदार है। अगर उसने मेहर को लोकेशन नहीं दिया होता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। यह सुनते ही अरमान के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और निराशा साफ दिखाई देती है। अरमान बिना एक पल गंवाए कृष के पास जाता है। वह उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उस थप्पड़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पिता का दर्द भी था, जो अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। अरमान की आवाज कांप रही होती है जब वह कृष से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कृष उस वक्त पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में पछतावा साफ झलकता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता था कि मेहर इतनी खतरनाक साबित होगी। उसने सिर्फ एक छोटी सी मदद समझकर लोकेशन दिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। वह बार बार यही कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वह कभी ऐसा नहीं करता। कृष की बातों में सच्चाई भी थी और कमजोरी भी। उसने गलती की थी, लेकिन अब वह उस गलती के बोझ तले दब चुका था। उसे डर था कि अगर सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई तो वह सब कुछ खो देगा। उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह बार बार कहता है कि वह भी मायरा से उतना ही प्यार करता है जितना बाकी लोग करते हैं, और वह कभी उसका बुरा नहीं सोच सकता। इस पूरे माहौल में अभीरा की स्थिति सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। एक तरफ उसकी बेटी तकलीफ में है, दूसरी तरफ उसके सामने सच्चाई के नए नए पहलू खुल रहे हैं। वह अरमान को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हालात को और बिगाड़ सकता है। वह अरमान को समझाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तान्या के मन में अभी भी कई सवाल हैं। उसे लगता है कि यह मामला इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। उसे शक है कि इस पूरी घटना के पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं। खासकर विद्या का व्यवहार उसे खटक रहा होता है। विद्या लगातार अभीरा पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। विद्या का किरदार धीरे धीरे एक रहस्य बनता जा रहा है। वह हर बार सच्चाई को मोड़ देती है और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करती है। वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ अभीरा की वजह से हुआ, जबकि असलियत कुछ और ही है। उसका यह दोहरा चेहरा कहानी को और भी जटिल बना देता है। तान्या अब ठान चुकी है कि वह सच्चाई की गहराई तक जाएगी। वह किसी भी कीमत पर यह जानना चाहती है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल है। उसका यह फैसला आने वाले समय में कई बड़े खुलासों की वजह बनने वाला है। वह धीरे धीरे हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है और सच्चाई के करीब पहुंचती जाती है। उधर कृष का पछतावा भी कम नहीं होता। वह हर पल खुद को दोषी मानता है। उसे एहसास हो चुका है
कि उसकी एक गलती ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वह चाहता है कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वह यह भी जानता है कि अब हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। अरमान और अभीरा के रिश्ते पर भी इस घटना का गहरा असर पड़ता है। दोनों पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अब यह नया झटका उन्हें और भी कमजोर बना देता है। लेकिन एक बात साफ है, वे दोनों अपनी बेटी के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वे उसका सामना करेंगे। आने वाले समय में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। हर किरदार के असली रंग सामने आएंगे, रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे टूटेंगे और नए सच सामने आएंगे। मेहर का सच तो सामने आ चुका है, लेकिन अभी कई परतें बाकी हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले प्यार और विश्वास था, वहां अब शक और तनाव ने जगह ले ली है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है।